बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में अगर दो जेंडर बहुत बड़े बड़े हैं तो उनमें से एक मर्द है तो दूसरा ख़वातीन है। ख़वातीन के हुकूक़ की तो बात हर कोई करता है, उनकी एम्पावरमेंट की बात भी हर कोई करता है, लेकिन जब बात उनके राइट्स की आती है तो फिर हम देखते हैं कि सभी तरह हर तरफ हमें खामोशी नज़र आती है। किसी जगह पे अगर खातून काम या जॉब के सिलसिले में बाहर निकलती है तो उसको हरास किया जाता है। किसी जगह पे अगर वो घर पे रहती है और भाई अब किसी से अपना हक मांगती है तो फिर उसको बेदखल किया जाता है। अगर वो अपने पसंद की शादी का मुतालबा करती है कि उसको शादी करनी है तो उसको उसके गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। इसी तरह से अगर वो शौहर के साथ रहती है और थोड़ी थोड़ी सी अनबन हो जाती है किसी बात पे तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया जाता है। आखिर क्यों, कब तक ये मामला चलता रहेगा? लॉ एंड आर्डर इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? आज भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारी जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो अभी भी इंसाफ के लिए जगह जगह दर बदर भटक रही हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ है? आखिर क्यों खामोशी इख्तियार की गई है? इसके बाद हम बात करते हैं कि पंजाब में अगर देखा जाए, इतना बड़ा सूबा होते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहाँ पे जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और ख़वातीन को प्रोटेक्शन दी जा रही है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ़ बात है। क्या इसके लिए सीएम का औरत होना ज़रूरी है या कोई भी चीफ मिनिस्टर आएगा तो उसका राइट है कि वो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे ताकि ख़वातीन जो है वो आराम से दुनिया में जिस तरह मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं वैसे चल सकें? लेकिन आखिर क्यों कि सिवाय पंजाब के उसके अलावा बाकी 3 सूबों में हम देखेंगे, हालांकि उनमें आबादी भी कम है, लेकिन फिर भी ख़वातीन को उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके लिए ज़रूरी है कि किसी सीएम का, चीफ मिनिस्टर का औरत होना तब जाके उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, या वजह कुछ और है? अगर हम सिंध में देखें भी तशद्दुद उसी तरह जारी है, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ के हालात ही अलग नज़र आते हैं, केपीके में भी बात करें तो वहाँ भी हालात अलग है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में एक्शन लिया गया है ख़वातीन के हुकूक पे, अगर कोई ज़्यादती करता है किसी भी खातून के साथ, या अगर किसी तरह से कोई भी गलत रवैया इख्तियार करता है हरासमेंट के हवाले से, तो उसके लिए कानून बड़े सख्त किए गए हैं। क्या ये सिर्फ पंजाब तक महदूद होंगे या पूरे पाकिस्तान में इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी? इन तमाम मौजूओं पे आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मैडम शाजिया कासी साहिबा, और उसके साथ वो खुद भी जो है वो वुमेन के लिए आवाज़ भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करती हैं, और प्रेसिडेंट है यूएनओ चार्टर की पाकिस्तान चैप्टर से। उनसे पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैडम आप खुद वुमेन की जो है वो बड़ी आवाज़ भी हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने हर कदम पे उनका साथ भी दिया है। तो आज हम ये एक बात करते हैं कि दुनिया में हम देखते हैं कि 2 बड़े जेंडर हैं, एक मर्द एक ख़वातीन, लेकिन ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात तो होती है, लेकिन उनको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जाते जिस तरह के उनका हक़ है। हालांकि लॉ बनाए जाते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ज़ैनब, आप खुद लॉयर हैं, आपको पता है मैं भी लॉयर हूँ, तो हमें मालूम है कि कोर्ट्स की क्या पोजीशन है क्या नहीं है। देखिए, लॉ तो आपकी पार्लियामेंट भी बना देती है, आपकी प्रोविंशियल सर्विस बनाती हैं, पार्लियामेंट फेडरल असेंबली बना देती है। द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अदालतें ऑर्डर पास कर देती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है एग्जेक्टिव में। अब जब हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, इंटैक्ट हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो बेसिकली जो मेन जो खराबी इसके अंदर आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और एक जो एक मैकेनिज्म है ना वो मौजूद नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि वुमेन डेस्क बनाई है हर थाने के अंदर, तो मैं क्योंकि इनके साथ काम कर चुकी हूँ, कमीशन ऑफ वुमेन स्टेटस इन सिंध, तो हमने जैसे सफपुरा में चले गए जाए आप, या किसी और इस तरह के इलाके में आप चले जाएं, तो आपको वहाँ डेस्क तो छोड़ें, टेबल तो छोड़ें, वहाँ आपको बल्ब भी नहीं मिलता है। तो कोई औरत के साथ अगर कुछ होता है तो आपको लगता है कि उस हॉन्टेड हाउस में वो जाके रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है।
इस वजह से लॉ एनफोर्स नहीं होता। जी, लेकिन मैडम लॉ इन्फोर्समेंट करवाना ज़ाहिर है अब सूबों को जो खुद मुख्तार किया गया है, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, किसी के साथ भी कुछ होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का जिम्मेदार कौन, रियासत होती है, सूबाई हुकूमत होती है या फेडरल गवर्नमेंट होती है? देखें, दो चीजें ना, आप देखें, रियासत तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये मुल्क भी है, ठीक है, और हुकूमत भी रियासत का हिस्सा होती है, ठीक है। तो बेसिकली हुकूमत वो होती है जिसके पास इंतजामी उमूर होते हैं और इंतजामी इख्तियारात होते हैं। जब उनके पास इंतजामी उमूर और इख्तियारात होते हैं तो वैसी बात है, इन्फोर्स करना उनका काम होता है, उस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना उनका काम होता है। हम केस लीड करते हैं, आप खुद खड़े होकर केस लीड करते हैं कोर्ट के अंदर, ऑर्डर भी हो जाता है। आपने देखा कितनी वायलेशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें मैं इंतजामिया को उस मतलब जो की पर्सन है, देखे ना, किसी आप डायरेक्टर को बुला लेते हैं, किसी इदारे के आप आईजी को बुला लेते हैं या रेंजर्स के डीजी को बुला लेते हैं, तो क्या आपने हुकूमत ने वो तमाम वसाइल मुहैया किए हैं उन महकमों को जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लॉ एनफोर्समेंट हो? अभी आप रिसेंटली देखें कि 71 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया और उनको रेड कारपेट दिया जा रहा है। रेड कारपेट गवर्नमेंट जिनके सरों पे 2-2 करोड़ 60-60 लाख की हेड मनी थी। तो अब मतलब ये कोई अच्छे तो वाइब्स नहीं दे रहे ना, ये अच्छे क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स नहीं है दुनिया के लिए। एक तो वैसे ही कन्विक्शन रेट हमारे मुल्क में अदरवाइज कम है, और तावान वाले जो केसेस हैं उनमें तो सजाए मौत है, अगवा बराए तावान वाले केसेस में। तो अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया है या उन्होंने वो मतलब वो, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये इकदाम किया गया है, नॉट एट ऑल गुड ऑप्टिक्स फॉर द वर्ल्ड, मच लेस टॉक टू अबाउट पाकिस्तान। और एक दूसरी चीज एक और भी है, देखो ज़ैनब, आप खुद डोमेस्टिक वायलेंस के केस देखती हैं, फैमिली लॉ के केसेस देख करती हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये जो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है 18th अमेंडमेंट के अंदर, उसके तहत हर सूबा खुद जिम्मेदार है ना। अब फॉर एग्जांपल अब चाइल्ड मैरिज एक्ट आता है, केपीके में और बलूचिस्तान में तो आप जिक्र ही नहीं करें, सिर्फ सिंध में 18% है और पंजाब में 16 to 18 ईयर्स का रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि भाई 18 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका फर्क क्या होता है? इसका फर्क ये होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है किसी भी लॉ के अंदर जो क्या कहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। जैसे हम सीडा के या यूनाइटेड नेशन की कमेटी जो है सीडा खवातीन के लिए बनाई गई है, ये CRC बच्चों के लिए जो बनाई गई है, तो उसकी रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि एक यूनिफॉर्म एक फेडरल लॉ नहीं है जो चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखे या डोमेस्टिक वायलेंस को देखे। हर सूबे ने अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उस लॉ को बनाया है। मैडम एक यहाँ पे आपकी बात मैडम, ये अगर सूबों के लिहाज से भी देखें तो पंजाब सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने पिछले दिनों हम देखें कि कितने बड़े बड़े इकदाम किए हैं, वुमेन के ऊपर जो ज्यादतियाँ हुई हैं तो एक्शन में आई हैं और लॉज ऐसे ऐसे बनाए। तो आप नहीं समझती कि अगर वो इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती है तो बाकी सूबों में भी हो सकता है ऐसा? नहीं, दो चीजों, आप दो चीज की बात कर रही हैं, यस एप्रिशिएटेबल। जैसे जो हमारा था प्रिवेंशन एक्ट 2011, ठीक है, उसमें जो अमेंडमेंट आई थी, अब इनमें फर्दर अमेंडमेंट आई है 2025 में रिसेंटली जब आप पिछले 3-4 महीनों से देखें कि ये जो एसिड अटैक है ये ज्यादा होना शुरू हो गए, तो अब उन्होंने उसके साथ पनिशमेंट भी कर दी, और जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो एकदम रिस्पॉन्ड करती है उसके अंदर, और खवातीन और बीइंग अ वुमेन मेरे ख्याल में ज्यादा वो विजिलेंट भी है इस चीज को लेके, क्योंकि लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना एज अ वुमेन। ऑफ कोर्स आई शुड अप्रिशिएट, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। एक तो सूबे अपने तौर पे करें, ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि
इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सुबह से लॉ बना रहे हैं। तो बिल्कुल। अब जो सुबह तो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आते ना, मैरिज एक्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं जब बालिग हो जाए, भले वो 13 साल का बच्ची बालिग हो जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से जैसे चाइल्ड लेबर की बात आप करें, ठीक है, तो उसमें भी 14 साल है, कहीं 16 साल है। तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिस पूरी दुनिया में वो है 16 से 18 साल। ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में कहीं 14 साल में रखी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब किसी सूबे ने 16 साल उसको किया है, किसी सूबे ने 13 साल किया। और आप देख ले, हम कोर्ट में होते हैं, हम कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं, लेकिन हमारे कोर्टों की अगर आप देखें जूते पॉलिश करने वाला वो बच्चा भी बैठा होता है। और हम एज ए सोसाइटी भी बिल्कुल डम हुए हैं। हाँ, हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मतलब हम एज ए सिविल सोसाइटी भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना इस पे कर रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि एक सूबा अगर अच्छी कर भी ले, कारकर्दगी दिखा भी दे, लेकिन अगर 3 सूबे नहीं वैसा रिस्पॉन्ड करते या वहाँ पे ऐसे लॉज नहीं बनते हैं, तो ओवरऑल जब आपका डेटा जाता है यूएन में या वर्ल्ड बैंक में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता है या ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर जाता है इंटरनेशनली, तो आपका कन्विक्शन रेट 0 समथिंग होता है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ लॉज के ऊपर चारों सूबों को बैठना चाहिए। जैसे अंडर एज चाइल्ड मैरिज एक्ट है, सब सूबों को बैठना चाहिए। चाइल्ड लेबर एक्ट है, इसके ऊपर सब सूबों को बैठना चाहिए, साथ करना चाहिए। और ये फेडरल लॉ होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैडम, अगर हम बात करें, वही बात आ जाती है ना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब 2 सूबे, वो हालांकि आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो फिर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है। मतलब अब जरूरी है कि सीएम औरत होगी तो वो औरतों के हुकूक की प्रोटेक्शन करेगी, अगर वो औरत नहीं है तो फिर क्या उसके ऊपर ये नहीं है कि वो औरतों के हुकूक के बारे में बात करें, या उनके ऊपर अगर ज्यादती हुई है तो ऐसी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाए कानून पे? नहीं, देखिए, इसमें औरत मर्द की बात नहीं है। कानून होता है ना, तो कानून जिसमें सूबे में बना हुआ होता है। देखिए, ये इनकी असेंबली ने पास किया है ना, पंजाब असेंबली ने ये अमेंडमेंट की है। खाली खातून ने तो, मतलब सीएम पंजाब ने अकेले तो नहीं कर ली ना, तो लेजिस्लेशन में दूसरे अपोजिशन पार्टीज का भी कंट्रीब्यूशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लॉज बने हैं, 18 एज जो है मैक्सिमम सिंध के अंदर तो इम्प्लीमेंट है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सिंध से भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक लेवरेज है 16 से 18 साल तक का। तो 16 साल की बच्चे भी चली जाती हैं, फिर उसमें वो बहुत मिसयूज भी होती हैं, ट्रैप हो जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेरा कहना ये है कि कानून यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी सूबा कोई अच्छा इनिशिएटिव लेता है तो दूसरा सूबा भी उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी फिर आके फेडरल गवर्नमेंट की बनती है अल्टीमेटली कि वो कुछ चीजों के ऊपर सीरियस एक्शन ले। बिल्कुल जी। तो मैडम, यही बात तो है ना कि अभी भी हम देखें कि औरतों के साथ जो जिस तरह के ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भी हमें नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आते हैं, ऐसे अटैक के केसेस भी सामने आते हैं, अगर वो अपने हक की बात भाई या किसी से करती है तो उनको बेदखल किया जाता है, पसंद की शादी करती है तो गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। तो इसके बावजूद भी खामोशी, तो कमजोरी कहाँ है? मतलब कानून में हम कह रहे हैं कमजोरी है, या इंसाफ में कमजोरी है, या उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसलिए कमजोरियां पैदा हो रही हैं? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। देखिए, बात सुने, मैंने आपसे कहा ना कि एज अ सोसाइटी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिव जी। ठीक है, ये किसी कोई एक नहीं करेगा जी। अच्छा, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो कौन है? उसका शौहर है, बिल्कुल मर्द है ना जी जी। अच्छा, वही मर्द उसका भाई भी होता है जी, वही मर्द उसका बेटा भी होता है, वही मर्द उसका बाप भी होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो हम लोग सब क्या है, एक सोसाइटी का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन या अब्यूज जो होता है सिर्फ खवातीन के साथ होता है, मर्द भी होते हैं इसके शिकार। मैंने तो सिंध में बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, मेरी पूरी टीम है, आपको मालूम है जी। अभी कल ही एक लड़के के साथ किसी ने वहाँ पे लाड़काना में समवेयर, तो उसने शिकारपुर का ये था वाकया, तो उस लड़के को मतलब सेक्सुअली अब्यूज किया था, तो उसको कन्विक्शन करवाई है। कल ही हमारी इदारे की वकील हैं सलमा भुट्टो साहिबा, लाड़काना से हैं वो। तो देखिए, ये मसाइल मर्दों के भी है। मैं फिर आपसे ये कह रही हूँ कि
इसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि आप औरत हो, क्योंकि असेंबली में बैठी हुई है ना औरतें, बिल्कुल हमारी नुमाइंदा बैठी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, उन खवातीन को जरा सा ना वोकल होने की जरूरत है। और आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जो बात अपने खवातीन के हवाले से करनी है उसके ऊपर सब हम आवाज हो। इम्प्लीमेंटेशन का रेट पंजाब में ज्यादा अच्छा है, एनफोर्समेंट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे विल है, एक पॉलिटिकल विल होती है ना, उसके तहत ये सब चीजें होती हैं। अब मेरे ख्याल में सीएम पंजाब कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट सेंस। वो कह रहे सीएम सिंध को कि जी आपके यहाँ क्राइम रेट इतना है, मेरे यहाँ इतना है। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे सकती है, लेकिन आके वो समझा नहीं सकते कि आप भी ये करें। तो देन देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट, देयर इज अ नेशनल असेंबली, वहाँ पे बैठे हैं और ये रिकमेंडेशंस भी हैं, सीडा की तरफ से भी हैं, सीआरसी की तरफ से भी हैं कि कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। क्योंकि हम जब अगर एक सूबे में क्राइम रेट कम हो रहा है लेकिन बाकी 3 सूबों में नहीं हो रहा, तो रिपोर्ट तो पाकिस्तान की जाती है ना, इंडिविजुअल सूबा सिंध, बलूचिस्तान या केपीके की नहीं जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, हम अदरवाइज भी ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद या फेडरल कैपिटल सिटी और पंजाब के अंदर इन्फोर्समेंट कंपैरेटिवली बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है, और कानून सिंध में सबसे ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। इन्फोर्समेंट नहीं है, उसका मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मैकेनिज्म नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैडम शाजिया कासी साहिबा, और ये खुद भी चेयरपर्सन हैं, वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट भी हैं, और इसके अलावा यूएनओ चार्टर के जो है वो पाकिस्तान चैप्टर की प्रेसिडेंट भी है। इन्होंने पूरा व्यू हमें बताया कि अगर पंजाब जैसे इतने बड़े पॉपुलेटेड सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है, सज़ाएं सख्त हो सकती हैं, ख़वातीन के साथ अगर उनकी हुकूक की पामाली की जा रही है तो उनको बाकायदा उनके लिए कानून इतने सख्त बनाए जा सकते हैं, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं, ये फ़र्क क्यों? क्या उसके लिए औरत का सीएम होना ज़रूरी है, या ज़रूरी है कि कानून को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए? हालांकि कानून हमारे पास मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ क्यों इस पर जो है उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही? हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्यों इस तरह काम नहीं कर रहा? मजीद इस पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।